एक शांत से गांव में जहां चावल की महक हवा में घुल जाती थी, वहां एक फैमिली की कहानी आज भी गूंजती है। बिहार के आरा के एक छोटे से गांव में एक पुराना सुंदर सा हाउस था, जिसकी दीवारें कहानियों, खुशियों और चावल की सौंधी सौंधी खुशबू से रची बसी थीं। ये था इज्जतदार पैंडी फैमिली का घर, अमीर, सम्मानित और जहां हमेशा हंसी ठहाकों और टी की रौनक रहती थी। इस घर के दिल थे पंडित जी, जगत राम पांडे, एक नेक पंडित, एक समझदार बिजनेसमैन और इस घर की जान। उनकी राइस मिल सिर्फ बिजनेस नहीं थी, वो एक जिंदगी थी जो ईमानदारी और कड़ी मेहनत से चलती थी। छोटे विक्रम और प्रिया, फैमिली के चमकते सितारे, खेतों में अपनी उत्सुकता लिए घूमते रहते थे, हमेशा सवाल पूछते, हमेशा हंसते खिलखिलाते। पंडित जी कहते थे, संतोष सबसे खूबसूरत फीलिंग है, इससे दिल को सुकून मिलता है। लेकिन एक खामोश दिन किस्मत दबे पांव आ गई। मिल में अचानक गैस ब्लास्ट हुआ, धुआं, अफरा तफरी और आंसू। पंडित जी नहीं रहे। घर तो बच गया, पर उसकी धड़कन मानो थम सी गई और इस तरह एक नया खामोश अध्याय शुरू हुआ। पंडित जी के दुनिया से जाने के बाद उस घर की रौनक मानो बुझ सी गई थी। लेकिन मिल का काम अब उनके सबसे बड़े बेटे रघुनाथ के हाथों में आ गया था। रघुनाथ पूरी तरह से बदल गया था। वो अब आधी आधी रात तक ना जाने कौन सी तांत्रिक किताबें पढ़ता और अजीब अजीब से निशान बनाता रहता। और फिर एक रात आ गई कर्ण पिशाचिनी, एक ऐसी शक्ति जो ताकत तो देती है लेकिन बदले में कीमत मांगती है, रूहें। धीरे धीरे परिवार के अंदर अंधेरा गहराने लगा था। प्यार की जगह शक ने ले ली थी और शांति की जगह गुस्से ने। मां की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे भी ना जाने कैसी अजीब अजीब तस्वीरें बना रहे थे और घर की बहुएं, वो तो बस गुमसुम सी बैठी रहती थी, एक तक देखती हुई। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था मनोज, उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। कोई तो ऐसी शक्ति थी जो इस घर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रही थी, तोड़ रही थी। जवाबों की तलाश में वो पहुंचा एक तांत्रिक बाबा के पास और उस बाबा ने कहा, कर्ण पिशाचिनी का साया हटाने के लिए बलिदान और हिम्मत दोनों की जरूरत पड़ेगी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघुनाथ अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था, वो तो कर्ण पिशाचिनी का एक जरिया बन चुका था। परिवार का हर सदस्य एक एक करके मौत के मुंह में समाने लगा, जैसे किसी ने उनके दिमाग में ही जहर घोल दिया हो। अब मनोज का बस एक ही मकसद था, अपनी पत्नी, अपने भतीजे विक्रम और अपनी लाडली बेटी प्रिया को बचाना, किसी भी कीमत पर। उसका अपना भाई शैतान का हथियार बन गया। अब मनोज को चुनना होगा अपने परिवार को बचाने या अपनी रूह हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी को सौंप देने के बीच। ये सच्चाई मनोज पर ऐसी गिरी जैसे इंद्र का वज्र गिरा हो। कर्ण पिशाचिनी की छाया ने उसके घर की रूह तक को निगल लिया था। राख से ढकी उस हवेली में तांत्रिक बाबा ने पुराना नियम बताया, एक जान बचाने की खातिर दूसरी जान देनी पड़ती है। उसके सामने खड़ा था रघुनाथ, जो अब कुछ अपवित्र सा बन चुका था। आंखें एकदम सुर्ख लाल और हाथों में एक त्रिशूल चमक रहा था, वो हाथ जो अब उसके अपने नहीं रहे। पर मनोज समझ गया था जो पोथी पुराण हमेशा से सिखाते आए हैं, घर के मंदिर में अपनी बीवी और बच्चों के बीच उसने अपना हथियार चुना। इंतकाम की तलवार नहीं, बल्कि धर्म की ढाल। नफरत नहीं, बल्कि अटूट भरोसा। जब भाई लोग उस फाइनल बैटल में भिड़े तो पूरी रात मंत्रों की आवाज गूंजती रही और बिजलियों ने आसमान को जैसे चीर दिया। मनोज की डिवोशन पवित्र आग की तरह ऐसी भड़की कि उसने कर्ण पिशाचिनी की सारी पावर को खत्म कर दिया और उसकी चीखों ने अंधेरे को चीर डाला। रघुनाथ हार गया, आजाद तो हो गया, पर उसके कर्मों का दाग उस पर हमेशा के लिए लग गया। मनोज ने अपने परिवार को साथ लिया और अपने पास्ट को पीछे छोड़ बलिया की ओर चल दिए, नए धान के खेतों की तरफ, जहां बच्चे फिर से खिलखिला सके। वहां उन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला, पर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कहीं ज्यादा प्रीशियस था, वो पीस जो सिर्फ संतोष से मिलता है। क्योंकि संतोष, जैसा हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, वो सबसे ग्रेट इमोशन है जो इंसान के दिल को सुकून से भर सकता है।